क़िले अलमौत की दीवारों पर शाम का अंधेरा यूं फैला हुआ था जैसे पहाड़ खुद भी उस शख्स के जलाल से लरज रहे हों। लंबी तंग राहदारियों में सुर्ख मशलें लपक रही थीं और उसके सामने खड़े फिदाइयों के चेहरों पर वही खामोशी थी जो सिर्फ मौत के साथियों पर उतरती है। मसनद पर वो बैठा था, आंखें दहकते अंगारों की तरह सुर्ख और चेहरे पर ऐसी हैबत कि पत्थर भी सांस रोक ले। अचानक उसने फिदाइयों की कतार की तरफ देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे किसी ने तलवार नियाम से खींच ली हो। आवाज गरजी, कौन अपने मौला से मिलने के लिए बेकरार है? फिदाइयों के कदम बैक वक्त लरस कर आगे बढ़े, हर एक दूसरे से सबकत ले जाने पर तुला हुआ। हर एक की आंखों में अपनी जान कुर्बान करने की वो जुनून भरी चमक जो आम इंसानों में कभी पैदा नहीं होती। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी सुर्ख आंखें एक फिदाई पर जम गईं। ये खंजर अपने सीने में उतार दो। फिदाई ने पलक तक ना झपकी, खंजर निकाला और अगले ही लम्हे उसका सीना चीरा जा चुका था। वो खून में भीगा हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट जमी रह गई। हसन ने अब बगैर नाम लिए सिर्फ एक उंगली उठाई। दूसरा फिदाई समझ गया। वो फसील की तरफ बढ़ा, कदम मजबूत, सांसें भारी और आंखों में वो शोला जो आम इंसानों के बस की बात नहीं। वो किले के किनारे पर खड़ा हुआ, एक लम्हे के लिए पीछे मुड़ा, शेखुल जबल की तरफ देखा और हाथ जोड़कर सर झुकाया। फिर एक चीखती हुई हवा के साथ उसने खुद को नीचे फेंक दिया। पत्थरों पर जिस्म के टकराने की आवाज यूं आई जैसे किसी ने बख्तर पे रखा पत्थर तोड़ दिया हो। हड्डियां बिखर गईं और उसका खून नीचे बर्फ पर सुर्ख निशान बन गया। अब हसन ने तीसरे की तरफ देखा। वो फिदाई शायद उम्र में सबसे कम था, मगर आंखों में वहशत सबसे ज्यादा। उसने खुद आगे बढ़कर पूछा, हुक्म मौला? हसन ने दूर बहती बर्फानी नदी की तरफ इशारा किया। फिदाई तेजी से दीवारों से नीचे उतरा, नदी के किनारे खड़ा हुआ और बगैर एक पल सोचे बर्फ से ठंडे पानी में छलांग मार दी। पानी की सतह पर सिर्फ एक चीख उभरी, फिर सब खामोश। उसके हाथ आखिरी बार उभरे और यखबस्ता धार उसे दजला के सबसे घप अंधेरे में ले गई। तीनों फिदाई, तीन मुख्तलिफ मौतें, मगर एक ही जज्बा, वफादारी जिसकी जड़ें खून में डूबी हुई थीं। फसील पर खड़े एलची के कदम डगमगा गए, लेकिन शेखुल जबल की आंखों में अब जो सुर्खी थी वो पहले से भी ज्यादा भड़क रही थी। वो कासिद की तरफ मुड़ा और ऐसी आवाज में बोला जो गोया उसके दिल को चीर कर बाहर आ रही हो, क्या मलिक शाह के लश्कर में सिर्फ एक सिपाही भी ऐसा है जो मेरे 20,000 फिदाइयों की तरह इस दर्जा जानिसार हो? कासिद के लब थर्रा गए। उसके पास कोई जवाब नहीं था, महज खौफ, हैरत और साकित खामोशी। अगली सुबह किला अलमूत में सर्द हवा पहले से ज्यादा खौफनाक थी। मशलें मध्यम थीं और पत्थरों में रात का अंधेरा अभी तक जमा हुआ था। दो नौजवान हसन बिन सबा के अपने बेटे गिरफ्तार होकर लाए गए। उन पर एक मजहबी हुक्म की खिलाफ वर्जी का इल्जाम था। फिदाइयों ने जब उनको मसनद के सामने खड़ा किया तो किले के हर गोशे में एक अजीब सी खामोश गूंज पैदा हो गई। हसन बिन सबा ने उन दोनों की तरफ पत्थर जैसे चेहरे के साथ देखा। ना आंख में नरमी, ना आवाज में हिचकिचाहट। उसने सिर्फ ये कहा, कोड़े लगाओ। पहला कोड़ा पड़ा तो नौजवान का जिस्म कांप उठा, चमड़ी फट गई, खून की लकीरें बहने लगीं। दूसरा कोड़ा, तीसरा, चौथा, हर जर्ब के साथ चीखें बुलंद हुईं और फिर मध्यम और फिर टूटती हुई। हसन की आंखें एक बार भी नहीं पलटी। शायद वो ये दिखा रहा था
कि उसके करीब होना भी जिंदगी की जमानत नहीं। कोड़े तेज होते गए और दोनों नौजवान जमीन पर बेसुध गिर पड़े। एक ने आखिरी सांस लेते हुए अपनी बाप की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई बाप नहीं था, सिर्फ एक रहजन अकीदा, सिर्फ एक बेरहम कायद। कयामत के एक झटके में दोनों की सांस रुक गई और किले की हवा कुछ देर तक खून की बू से भर गई। कासिद ये मंजर देखकर पूरी तरह टूट चुका था। उसे अंदाजा हो गया था कि जब कोई शख्स अपने बेटों की जान माफ नहीं करता तो उसके दुश्मनों के लिए क्या छोड़ेगा। जब हसन बिन सबाह ने किला अलमूत पर कब्जा किया और पहाड़ों से लेकर करीबी शहरों तक उसका असर सांप की तरह फैलने लगा, तो सुल्तान मलिक शाह और वजीर निजामुल मुल्क इस भड़कते हुए फितने से चश्मपोशी नहीं कर सकते थे। मगर निजामुल मुल्क तलवार का आदमी नहीं, वो चालों का मेमार था। चुनाचे 483 हिज में सुल्तान की तरफ से एक एलची अलमूत भेजा गया ताकि हसन को शाही जलाल से डराकर इताअत पर आमादा किया जाए। एलची आया, उसने नरम लहजे में बात रखी, दलाइल दिए, खतरात गिनवाए, लेकिन हसन बिन सबा, उसकी रगों में वो खून दौड़ता था जो सजदा किसी के आगे नहीं करता। जब एलची वापस जाने लगा तो हसन ने उसे वो बात सुनाई जिसने आने वाले तूफान की पहली गरज साबित होनी थी। मलिक शाह से कह देना, हमारा हर सिपाही जान लेने और जान देने दोनों में बराबर माहिर है। और फिर उसने अपनी जान सराना ताकत का वो अमली मुजाहिरा दिखाया जिसने एलची की रूह हिला दी। 3 फिदाइयों की कुर्बानी, बेहिचक, बेखौफ, सिर्फ एक इशारे पर। हसन बिन सबाह ने सिर्फ एक किला नहीं लिया था, उसने एक ममलिकते साया कायम की थी जिसके सिपाही खून में नहाते हुए भी मुस्कुराते थे। रमजान की वो खामोश रात, निहावंद की फजा में एक अजीब सी संजीदगी तैर रही थी। सुल्तान मलिक शाह का लश्कर काफिले की तरह ठहरा हुआ था और खैमों में जलती मशलें यूं टिमटिमाया करती थीं जैसे कोई आने वाले हादसे का मातम कर रही हों। दूर अलमूत के किले में हसन बिन सबाह के चेहरे पर वही शैतानी इत्मीनान छाया था। उसने अपने खास फिदाई को बुलाया, वही नौजवान जिसकी आंखों में पागलपन, इताअत और खून एक ही रंग की तरह घुले हुए थे। शेखुल जबल ने आहिस्ता से कहा, जाओ और वो शख्स खत्म कर दो जिसकी हिकमत मेरे जहर से भी ज्यादा तेज है। फिदाई ने सर झुकाया और रात की तारीकी में यूं गायब हुआ जैसे साया किसी दीवार में उतर जाता है। ख्वाजा निजामुल मुल्क ने रोज़ा इफ्तार किया, मगरिब अदा की, फिर उलमा और फुक़हा के दरमियान बैठकर गुफ्तगू में मशगूल हो गए। बात चली तो नहावंद की फतह का जिक्र आया। ख्वाजा ने धीरे से कहा, ये वो सरजमीन है जिस पर सहाबा ने जामे शहादत पीकर इस्लाम की बुनियाद मजबूत की थी। उनके अल्फाज खुले आसमान में ऐसे फैल रहे थे जैसे कोई बुजुर्ग दुआ दे रहा हो। फिर तरावी, फिर दुआ, फिर वो हमेशा की तरह अपने महमल पर सवार होकर हरम सरा की तरफ रवाना हो गए। खैमों के दरमियान गुजरते हुए उन्हें अचानक रुककर कहना पड़ा, ये वही जगह है जहां अहले ईमान की एक फौज शहादत के तख्त पर जा बैठी थी। निजामुल मुल्क की आवाज़ गुरूब आफताब की लाली में ऐसी लग रही थी जैसे वो खुद भी किसी गैबी फैसले को महसूस कर चुके हों। महमल अभी चल ही रहा था कि एक नौजवान, चेहरा बेगुनाही से भरा हुआ, हाथ में अर्जी, सर झुकाए आगे बढ़ा। वो एक बेबस साइल लगता था। वो चीख कर कहता हुआ सामने आया, मौलाना मेरी फरियाद, मेरी फरियाद। ख्वाजा रुके, अर्जी ली और उसे खोलने लगे। इसी लम्हे धोखे के नाग ने फन मारा। नौजवान ने अपनी आस्तीन में छुपी खंजर की तेज धार ख्वाजा निजामुल मुल्क के सीने में यूं घूंप दी जैसे किसी ने दरख्त के दिल में कील ठोंकती हो। ख्वाजा का जिस्म कांप कर रह गया, खून का गर्म धारा बह निकला और पूरे लश्कर में कोहराम मच गया। सुल्तान मलिक शाह जैसे ही दौड़ा और जख्मी वजीर के सरहाने पहुंचा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे।
वो रो रहा था, एक बादशाह नहीं, एक यतीम की तरह। उसने ख्वाजा का हाथ थामा, मगर वक्त किसी के हाथ थमता कब है। ख्वाजा के गुलामों ने कातिल अबू ताहिर को खैमे के पीछे से पकड़ लिया। वो खामोश था, जैसे अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा हो। ख्वाजा ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे किसास में उसे कत्ल न करना। मगर फिदाई के वार से फटे सीने की बात कौन सुनता। गुलामों ने एक ही ज़रब में अबू ताहिर का सर तन से जुदा कर दिया। चंद ही लम्हों बाद ख्वाजा निज़ामुल मुल्क ने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो शख्स जिसने 30 साल तक सल्जूक सल्तनत को अक्ल, हिकमत और कानून पर खड़ा रखा था, आज एक फिदाई के खंजर से ढेर हो गया। मदरसा निज़ामिया, गज़ाली, अदब, फ़िक़ा, रियासत, सबके दिल में एक ज़ख्म छोड़ गया। क़िला अलमूत में जब कातिल का पैगाम पहुंचा तो फिदाइयों के चेहरों पर वही मुस्कुराहट उभरी जो किसी पुजारी के चेहरे पर होती है जब वो कुर्बानी मुकम्मल कर लेता है। वो कहते फिरते थे, यही रास्ता है सल्तनतों को घुटने टिकवाने का। फौजों पर हमला नहीं, फौजें भेजने वालों के दिल पर वार करो। उस रात हसन बिन सबा के क़िले पर हवाएं भी पेशानी को चूमती महसूस हो रही थीं, जैसे वो इस कारनामे की खामोश शाहिद हों। रात पुरसुकून थी, मगर किला सल्तनत के अंदर कहीं एक साया खामोशी से गर्दिश कर रहा था। सुल्तान मलिक शाह को क्या खबर थी कि हसन बिन सबाह का एक फिदाई उसी के महल के अंदर, उसी के दस्तरख्वान के करीब एक नादीदा खंजर की तरह घात लगाए बैठा है। बादशाह की खिदमत में नए बावर्ची, नए साकी, नए कारिंदे रोज बदलते रहते थे। सल्तनत वसी थी, तोहफे, काफले, रसद सब आते जाते रहते थे। इसी भीड़ में वो भी दाखिल हुआ। एक मुलायमत भरा चेहरा, झुके हुए शाने और आंखों में ऐसा सुकूत जिसे देखकर भी कोई खतरा महसूस न करे। मगर वो बातनी फिदाई था, वो जिसके लिए मौत इबादत थी और कत्ल इबादत से भी बढ़कर सवाब। असल वार तलवार से नहीं, जहर से हुआ करता है। बादशाह के महल में आज एक खास ज़ियाफत थी। चांदनी रात, सोने के प्याले, खुशबूदार खाने और सुल्तान मलिक शाह अपने तमाम रौब जलाल के साथ दस्तरख्वान पर मौजूद। फिदाई ने खिदमतगारों के साथ रहते रहते महीनों में बादशाह के करीब पहुंचने का रास्ता बना लिया था, और आज वो लम्हा आ गया था जिसका उसे इल्हामी मिशन समझकर इंतजार था। जैसे ही शाही प्लेट बादशाह के सामने रखी गई, फिदाई ने प्याले के किनारे को उंगली से छुआ। वही उंगली जिस पर एक बारीक सा जहर लगा हुआ था, जिसका निशान तक बाकी नहीं रहता। जहर जो पानी की तरह बेरंग, हवा की तरह बेबू और मौत की तरह बेआवाज था। बादशाह ने पहला लुक़मा लिया, दूसरा लुक़मा लिया, और फिर अचानक उसका हाथ कपकपाया, यूं जैसे किसी ने रगों में बर्फ उंडेल दी हो। महल में साजिंदे दबी आवाज में धुनें बजा रहे थे, लेकिन सुल्तान की आंखों में ऐसे अंधेरे उतरने लगे जैसे सूरज ने अचानक गुरूब होने का फैसला कर लिया हो। एक खादिम आगे बढ़ा, जहां पनाह। बादशाह ने जवाब देने की कोशिश की, मगर जबान फिसल गई। सांस रुकने लगा, रगों में आग सी फैल गई, हाथ रहशे से लरजने लगे। फिदाई की खामोश वापसी। और वो फिदाई जिसने अभी चंद लम्हे पहले कातिल अंगली से प्यारा छुआ था, खामोशी से पीछे हटा, एक साये की तरह भीड़ में गुम हो गया, और किसी को अंदाजा भी न हुआ कि बादशाह के दस्तरख्वान पर मौत किसने रखी थी। सुल्तान जमीन पर गिरा। बादशाह सलामत। महल चीख उठा, खादिम दौड़े, तबीब बुलाए गए, सारे अहले दरबार घबराहट से लरस गए, मगर मौत का हुक्म उतर चुका था। सुल्तान मलिक शाह, वो शख्स जिसके एक इशारे से रियासतें लरस जाती थीं, दस्तरख्वान के फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता सर्द पड़ने लगा। चंद ही लम्हों में दुनिया ने देख लिया कि ताकतवर किलों को तोड़ना मुश्किल हो सकता है, मगर एक फिदाई का जहर तख्त ताज सब बेबस कर देता है। फिर महल के हर गोशे में एक ही सरगोशी फैलने लगी, ये काम हसन बिन सबाह के फिदाइयों का है।
और इसी सदमे के साथ सल्तनत सल्जोकिया की बुनियादें हिलने लगीं। मलिक शाह की नागहानी मौत ने सल्तनत के सुतून हिला दिए थे और हसन बिन सबा, वो जानता था कि तख्त जब कमज़ोर होता है तो किले सबसे पहले गिरते हैं। इसी कमज़ोरी को उसने अपनी ताकत में बदल दिया और फिर शुरू हुआ टिलों पर कब्जे का वो सिलसिला जिसमें ना फौजें टकराईं, ना तोपें चलीं, सिर्फ साए, धोखा, फरेब और फिदाइयों की खामोश छुरियां। फारिस और खूहिस्तान के बीच किला मुलाज खान बरसों से डाकुओं और रहजनों की पनाहगाह था। अज़दुद्दौला ने इसे कभी पाक किया था, मगर अब फिर मकड़ी का जाला बन चुका था। जब सुल्तान मलिक शाह के मातहत आया तो एक रईस मीरानिस को जागीर दे दी गई। उसने एक मुहाफिज हाकिम बिठा दिया। हसन बिन सबा ने पहले नरमी से दरवाज़ा खुलवाया। मरासिम, मुलाकातें, दोस्ती, दीन की गुफ्तगू। मगर जब खरीदने की बात मुस्तरद हुई तो फिर वही हरबा इस्तेमाल हुआ जिससे पूरी दुनिया कांपने वाली थी। उलमा के भेस में फिदाई किले में दाखिल हुए और दाखिल होते ही कलीद बरधार पर ऐसे टूट पड़े जैसे साया खंजर बन जाए। कुंजियां छिन गईं, हाकिम गिरफ्तार और किला मुलाज खान लम्हों में बातनिया के जेरे नगी। इब्ने सबाह ने अगला कदम बढ़ाया और किला तबस भी उसकी मुट्ठी में आ गया। कोहिस्तान के मजबूत किलों पर एक ऐसा बदकिरदार हाकिम मुसल्लत था जिसके किरदार पर जुल्म और हवस की स्याही जमी हुई थी। ताकत के गुरूर ने उसकी अक्ल छीन ली थी और फिर एक दिन उसने वो कदम उठाया जिसने पूरे इलाके की तकदीर बदल दी। उसने मुनव्वर नामी एक रईस की बहन, एक ऐसी लड़की जो हुस्ने सूरत और वकार में मिसाल थी, को जबरदस्ती अपने हरम में डाल लेने का फैसला कर लिया। यह फैसला नहीं, एक चीख थी, एक ऐसी चीख जो सीधी अलमौत तक पहुंच गई। मुनव्वर ने बेबसी और कर्ब के आलम में हसन बिन सबाह को पैगाम भिजवाया कि अगर इंसाफ कहीं बाकी है तो मुझे बचाओ। और हसन, वो तो मुद्दत से किसी दड़ाड़, किसी बहाने, किसी कमजोर लम्हे की तलाश में था। ये फरियाद उसके लिए इज़्न मुदाखलत थी, एक ऐसा इशारा जैसे आसमान खुद उसे दावत दे रहा हो। अगली रात कोहिस्तान के पहाड़ों में साए हरकत करने लगे। काले लिबादों में लिपटे फिदाई खामोशी से किले पर जा गिरे। न बुगल बजा, न नकारा, सिर्फ तेज सांसें, सरकती छुरियां और मौत की खामोश चाप। हाकिम के पहरेदार अभी समझे भी ना थे कि हुआ क्या। कब्जे में आया हुआ पहाड़ी किला अब इब्ने सबाह के खूनालूद परचम के साए तले था। कोहिस्तान के दोनों किले एक ही रात में, एक ही हमले में इस मर्द साया की सल्तनत का हिस्सा बन चुके थे। किला तालंजान एक तुर्क सरदार के कब्जे में था, सख्त, ताकतवर मगर सादा दिल। इब्ने सबाह ने 2 तालीम याफ्ता मुरीद भेजे, न तलवार के साथ, न खंजर के साथ, सिर्फ मुस्कुराहट, खिदमत, चापलूसी और जहानत के साथ। वो इसके ऐसे करीब हुए कि किले की कुंजियां उसने खुद उनके हाथ में रख दी। यही वो लम्हा था। उन्होंने इत्तला अल मौत भेजी। इब्ने सबाह ने फौरन अपने उस्तादजादा अहमद बिन अत्ताश को हुक्म भेजा कि अब हमला करो, वो गाफिल है। अहमद लश्कर के साथ आ पहुंचा। हाकिम बदहवास होकर भागा और किला पर कब्जा करके फौज को तह तेख कर दिया गया। तालंजान भी गिर गया और इसके साथ ही बातनिया की ताकत ऐसी बढ़ी कि अस्फहान के बड़े बड़े रुअसा उनके नाम से कांपने लगे, यहां तक कि खराज तक देने पर मजबूर हो गए। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ना लंबी जंगें, ना लश्कर कशी, ना बख्तरबंद फौजें, सिर्फ फरेब, छल, नफूज और वो फिदाई जिनकी आंखों में जिंदगी नहीं, सिर्फ मिशन होता था। हसन बिन सबाह छांव में बैठकर पूरा ईरान अपने नक्शे में समेट रहा था और दुनिया को खबर तक न थी कि सल्तनतें कभी तलवारों से नहीं गिरती बल्कि दिलो दिमाग पर कब्जे से गिरती हैं। ख्वाजा निज़ामुल मुल्क के कत्ल में जो कामयाबी इब्ने सब्बाह के हाथ लगी वो उसके लिए फतह अजीम से कम ना थी। उसने देख लिया कि तलवारों और लश्करों से कहीं ज्यादा कारगर एक छुपे हुए फदाई की खामोश छुरी होती है। अब जिसने भी जरा मुखालफत की, जिसने भी हसन के फितने को रोकने की कोशिश की, अगली सुबह उसकी लाश खून में भीगी मिलती। बातनिया का अकीदा था कि गैर मजहब को कत्ल करना इबादत है, कुर्बत इलाही है, और यही अकीदा
मुसलमानों के दिलों में ऐसी दहशत उतारने लगा कि बड़े बड़े उलमा, वुज़रा, क़ुज़ात और उमरा इन फिदाइयों की छुरियों के निशाने बनने लगे। 488 हिजरी में अबू मुस्लिम राजी हाकिम रय को रास्ते में ही मार डाला गया। इसी साल अमीर असर मलिक शाही, अमीर कजुश और अमीर स्याहपोश सब के सब खाको खून में लथड़े पाए गए। 490 हिजरी में तुगरुल बेग का नदीम अमीर यूसुफ, सुल्तान मलिक शाह का गुलाम अमीर अरिश, सुल्तान बरकी यारक का वज़ीर अब्दुर्रहमान सुमेरी और अमीर मलिक शाह के सरकारी अफसर सबको फिदाइयों ने एक एक करके रास्ते से हटा दिया। इसी बरस एक और वज़ीर अबुल फतह दुबिस्तानी, अमीर सरजमीन मलिक शाही और बादी अली गीलानी भी इसी काली मौत की नज़र हो गए। 491 हिजरी में सुनकुर खा वाली दुबिस्तान, सिकंदर सूफ़ी कज़वीनी और अबुल मुज़फ़्फ़र मजीद अस्फ़हानी सभी फिदाइयों के वार से न बच सके। 492 और 93 हिजरी तो गोया खून मुस्लिम के तूफ़ानी साल थे। हाकिम दियार बहर, मशाहिर क़ुज़ात, मालियात के अफसर, फ़ौजी सरदार, कोई महफूज न रहा। इन फिदाइयों की चाल ही निराली थी। कभी किसी अमीर के दरबार में मुलाजिम बनकर दाखिल होते, कभी फ़कीर का लिबास, कभी आलिम का, कभी सिपाही का। जैसे ही मौका मिलता एक झटके में वार करते और फौरन खुदकुशी करके जिस राज के लिए आए थे उसे कब्र में साथ ले जाते। इनके खौफ ने ये हाल कर दिया कि इस्लामी लश्करों के सिपा सालार रात को बिस्तर पर भी ज़िरा बख्तर पहनकर सोते। हर दस्तक पर हाथ तलवार की तरफ जाता, हर अजनबी कदम आवाज़ अजल लगती। ये था वो ज़माना जब अलमौत के पहाड़ से उतरती हुई ये साया नुमा कौम पूरे आलम पर अपनी दहशत का परचम गाड़ रही थी। एक लम्हे को ठहरिए, क्योंकि ये सब सिर्फ इब्तिदा थी। आगे हुसन बिन सबाह, इब्ने अताश और फिदाई ऐसे वाक़यात रकम करने वाले हैं जो न सिर्फ अदालतों बल्कि सल्तनतों को हिला देंगे। अगले हिस्से पार्ट 5 में हम एक ऐसी साजिश को खोलने जा रहे हैं जिसने सल्जूकी सल्तनत की जड़ें हिला के रख दी।